हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज फिर से हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला वाला वीडियो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यूस चलेगी यूपी स्पेशल की। लगभग 15-20 वीडियोस होंगे जो मैं इसमें आपके लिए लेकर के आऊँगी और हम डिस्कस करेंगे उसमें यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, एज आई सेड, माई सेल्फ सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ सिविल एकेडमी। बेसिकली मैं यहाँ पर ज्योग्राफी लेती हूँ। करंट अफेयर का शो होता है आपका यूट्यूब पर वीक में 2 दिन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब में जो भी हमारे इवेंट्स आते रहते हैं उन सब का आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है सिविल एकेडमी IAS के नाम से तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद रिविज़न करने के लिए जो PDF है वो आपको यहीं पर अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स के जो PDF हैं हिंदी एंड इंग्लिश में वो भी फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो फ्री ये जितने भी हमारे फ्री जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं तो इनका आप लाभ लें और आराम से यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यूपी की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, यूपी का लिटरेसी और इन सारी चीज़ों के बारे में। जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें यूपी की, लास्ट में मैंने आपको क्लास में बताया था कि स्टेट बर्ड, स्टेट एम्बलम और स्टेट एनिमल, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप वो क्लियर होगा आपका। ये थोड़ा सा पोर्शन करने के बाद हम इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। बस आप वीडियोस को देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा समय दे करके आराम से यूपी VCS की जो यूपी स्पेशल की है वो आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेटहुड कब मिला इस स्टेट को, तो इट इज़ ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। 26 जनवरी को आपका मनाया जाता है गणतंत्र दिवस और इसीलिए आप उसी से ही थोड़ा सा रिलेट करके ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। नाउ डिवीजन कब हुआ था इस स्टेट का, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नदर्न पार्ट ऑफ यूपी को कार्व करके उत्तराखंड का फॉर्मेशन कर दिया गया था जो कि 27th स्टेट था। एंड ये डेट आपको याद रखनी है 9 नवंबर 2000 में। कुछ बच्चों ने इस पर जवाब दिया भी है, जिन्हें नहीं पता, नहीं मिल पाया तो ध्यान रखेंगे। नाउ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो सेंसस 2011 के हिसाब से, क्योंकि 2021 का सेंसस बिकॉज ऑफ कोविड अभी नहीं हो पाया है, तो हम 2011 वाला ही सेंसस रखेंगे। और इसके हिसाब से इसकी अगर हम आबादी की बात करें तो इट इज़ 199,812,341। सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है इंडिया के अंदर, ये मैं बता चुकी हूँ। डेकेडल ग्रोथ रेट यानी एक दशक में कितनी ग्रोथ हुई, कितनी ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर देखने को मिली, इट इज़ 20.23%। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्टेटहुड कब मिला, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिवीजन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का फॉर्मेशन हो गया। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो फॉर्मूला याद रखना है 199, 812, 341। और अगर हम बात करें डेकेडल ग्रोथ रेट की यानी एक दशक में कितनी ग्रोथ हुई है, तो 20.23 ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ठीक है, चलिए कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। 1 स्क्वायर अगर एरिया हम लें तो उसमें कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, दैट इज़ मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 829। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 829। लिटरेसी रेट कितना है, 67.68। तो आप याद रखें 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 67.68 है यहाँ पर इसका लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी रेट है 57.18, मतलब 6 में से एक कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 57.8 वैसा का वैसा ही और एक यहाँ पर रख दीजिए। नाउ मेल लिटरेसी रेट में 7 तो हमारा तीनों में कॉमन चल रहा है, यहाँ से ये ध्यान रखें कि अगर लिटरेसी रेट पूछा है तो 67 के आसपास, देन मेल लिटरेसी रेट तो आपका 77 और फीमेल लिटरेसी रेट आपका 57। तो यहाँ से थोड़ा सा आप एक गेस जो है वर्क वो कर सकते हैं। सेक्स रेशियो पूछा जाएगा तो 912 पर 1000। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा है बट उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाए तो 829, देन सेक्स रेशियो पूछा जाए तो 912, मेल लिटरेसी 77, फीमेल लिटरेसी 57
और लिटरेसी रेट 67 है आपका यूपी के अंदर। नाउ बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स की यूपी के, जहां पर हमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश के वो डिस्ट्रिक्ट्स जो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाने जाते हैं एज पर दी सेंसस 2011। पहले आएगा, सबसे फर्स्ट है आपका प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद और चौथा आपका आएगा आजमगढ़। सो दीज आर दी टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। पहला है प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़। नाउ लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट या सबसे कम पॉपुलेशन हमें किन राज्यों में देखने को मिलती है? दैट इज महोबा। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती, दीज आर दी लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड अगर पूछा जाए तो पीएम कैसे याद रख सकते हैं आप? पीएमजी या पीएम आजा, ठीक है। पीएमजी आईए कैसे भी याद रख सकते हैं, पीएम ए जे। तो आपको या जी ए थोड़ा सा याद रखना है। याद रखने के लिए प्रधानमंत्री जी आइए या प्रधानमंत्री जी जाइए, कुछ भी कर सकते हैं। जाइए से याद रहेगा आजमगढ़, ज जाइए जमगढ़। पी से प्रयागराज, एम से मुरादाबाद, जी से गाजियाबाद, आजमगढ़ से आपका हो गया आजमगढ़। नेक्स्ट अगर लीस्ट पॉपुलेशन में पूछा जाएगा तो आप याद रख सकते हैं MCHS, MCHS याद रखेंगे, MCHS, ठीक है। तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती बार बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नाउ बात करते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले। अब लिटरेसी रेट को यहीं से एक बार हम अगर रिवाइज कर लें तो हमने क्या देखा था कि जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट यहाँ पर कितना है? 67.68 के आसपास। वहीं पर फीमेल कितना है? तो 57.18% और मेल कितना है? तो 77 पॉइंट समथिंग है, आप उसको याद रखेंगे। अब अगर हम बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमें किस जिले का मिलता है, तो दैट इज गौतम बुद्ध नगर। बुद्ध जो थे वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आपके पर्सन थे, बहुत अच्छा उनका ऑरा था। बुद्धिज़्म इतना बड़ा धर्म जो आपका उन्होंने चला दिया, तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट तो होंगे ही, और इसीलिए गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ पर हमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलता है यूपी के अंदर। उसके बाद कानपुर में, उसके बाद औरैया में और उसके बाद इटावा में। थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लिटरेसी रेट हाईएस्ट कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। जीके अगर हम पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट कौन जीके पढ़ेगा? वही जीके पढ़ेगा जो अच्छा पढ़ने वाला होगा। जनरल नॉलेज जिसकी अच्छी, इसका मतलब उसकी पढ़ाई अच्छी। तो गौतम बुद्ध नगर से जी और के कानपुर नगर से आप याद रखेंगे, ठीक है। और दो आप ऐसे ही और याद रख सकते हैं, औरैया और इटावा। थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको लगानी पड़ेंगी इनको याद करने के लिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये था हाईएस्ट लिटरेसी का, तो गौतम बुद्ध नगर हाईएस्ट लिटरेसी, कानपुर नगर हाईएस्ट लिटरेसी। अब बात करते हैं लोएस्ट लिटरेसी रेट हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको मिलती है श्रावस्ती और बहराइच, देन बलरामपुर और बदायूं। तो एक बात ये याद रखें कि जिनका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बहराइच, जैसे बलरामपुर, जैसे बदायूं, कृष्ण जी तो अच्छा पढ़ते थे पर बलराम अच्छा नहीं पढ़ते थे, वो आपके वीर थे, मतलब वीर इन द सेंस कि वो आपके फोर्स वाले जो काम थे वो करते थे। माइंड का गेम वो कम खेल पाते थे, माइंड का गेम कृष्ण जी अच्छा खेल पाते थे। तो कानपुर नगर तो हाईएस्ट है लिटरेसी में, लेकिन बलरामपुर जो है वो नीचे आ गया है, आपका लोएस्ट लिटरेसी में आ जाता है आपका बलरामपुर, हाईएस्ट लिटरेसी में आपका आ जाता है कानपुर। तो ऐसा थोड़ा सा लिंक करके आप पढ़ेंगे। श्रावस्ती, श्रावस्ती आपकी लोएस्ट लिटरेसी रेट में है, क्यों? क्योंकि श्रावस्ती का नाम है अयोध्या। अब भगवान राम जब वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, नहीं रहेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए उन्हें कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? वहाँ पर ज्ञान का प्रचार प्रसार वहाँ पर किस तरीके से होगा? नहीं होगा, इसीलिए श्रावस्ती, ठीक है। तो ध्यान रखें थोड़ा सा इस बात को।
नेक्स्ट आते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो हमें कहाँ देखने को मिलता है? जौनपुर, देन आजमगढ़, देन देवरिया, देन प्रतापगढ़। अगर हमने देखा था सेक्स रेशियो यहाँ का, तो वो कितना था आपका? 812। कितना था? अगर प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाऊं तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, सॉरी इट इज़ 912, 812 नहीं है, 912 है, 912, 912। और उसमें भी हाईएस्ट किसका है? तो हाईएस्ट आप लोग ध्यान रखेंगे जौनपुर का। जौनपुर का जो सब जानता है उसके यहाँ का तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो होगा। देन आजमगढ़, देन देवरिया, देन प्रतापगढ़। ये आपकी वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो देखने को मिलता है। नाउ अगर हम बात करें यहीं पर लोएस्ट सेक्स रेशियो हमें किन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है यूपी के अंदर? अब रिवर्स है। गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत हाई था, लेकिन यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत कम है। लिटरेसी रेट हाई लेकिन सेक्स रेशियो बहुत कम, बड़ी एब्सर्ड सी कंडीशन यहाँ पर दिखती है। नेक्स्ट उसके बाद हमीरपुर, देन बागपत, देन कानपुर नगर। तो आप देख रहे हैं ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट जहां पर हमने हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखा था, दैट इज गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर। वहां पर अगर सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इन सारे डेटा को एक बार फिर से आप लोग याद करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इसका डे कब मनाया जाता है, यूपी डे कब होता है, कब इसे स्टेटहुड दिया गया, कितना परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ रेट देखी गई, कितना इसका पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं, लेस पॉपुलस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं, लिटरेसी रेट कितना है, कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है। इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं कई बार पूछे जाते हैं, आप उसको याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम आने वाली क्लासेस में ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, आज तक हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। इनको बार बार रिवाइज करिएगा। इनसे रिलेटेड MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। बस देखते रहिए आप सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत सारी फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे चलते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी जो है वो यहाँ से भी हो सकती है। बस आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते जाइए और बार बार जितना कर सकते हैं उतना रिवाइज करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।